नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको पता है कि काफी दिनों से हमारी क्लास आई नहीं थी, उस क्लास को हम शुरू कर रहे हैं। पहला प्रश्न हमारे पास में ये है 11.3 हमारे पास में जो प्रश्नावली है उसका एक प्रश्न है जिसमें हमें वॉल्यूम ज्ञात करना है, यानी शंकु का आयतन ज्ञात करना है। आयतन ज्ञात करने के लिए पहले आपको फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए कि फॉर्मूला किस प्रकार से बनता है। एक बार आप प्रश्न समझ लीजिए। प्रश्न कह रहा है द हाइट ऑफ कोन, यानी जो शंकु है उस शंकु की ऊंचाई हमें दे रखी है। द हाइट ऑफ कोन इज 15 सेंटीमीटर, ये हमारे पास में 15 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। इफ इट्स वॉल्यूम, यानी इसका आयतन, आयतन कितना है हमारे पास में 1570 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो गया। फाइंड आउट क्या करना हमें, उस जो कोण है उसका हमें क्या ज्ञात करना, रेडियस ज्ञात करना। रेडियस का मतलब है हमें उसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आप ये कीजिए कि जब भी कभी प्रश्न का आंसर कर रहे हो तो एक बार डायग्राम बना लीजिए, डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हमारे पास में ये जो डायग्राम है इसके अंदर हमारे पास में h कितनी है 15 आ गई। हमें क्या ज्ञात करनी है, r ज्ञात करनी है, रेडियस। रेडियस हमेशा किसकी आधी होती है, जो डायमीटर है यानी व्यास की आधी हमारे पास में रेडियस होती है। तो हम जब भी कभी प्रश्न का उत्तर निकालने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले लाइन ये लिखनी है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्न के अनुसार लिखना है। हाइट ऑफ कोन यानी शंकु की ऊंचाई हमारे पास में कितनी है 15 सेंटीमीटर है। तो आप ये पहले लाइन तो आप ऐड करोगे, आपको बोर्ड के अंदर भी इसी प्रकार से करना है और क्लासों के अंदर भी यही करना है। हाइट ऑफ कोन कितनी है 15 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम का अर्थ है हमारे पास में आयतन। शंकु का आयतन हमें देगा कितना 1570 सेंटीमीटर क्यूब। हमें फाइंड आउट क्या करना है, उसकी रेडियस ज्ञात करनी है, त्रिज्या ज्ञात करनी है, ये हमें लगाने हैं। तो जब भी कभी अब आप ये देख रहे हो कि आपको किस प्रकार से ज्ञात करना है तो आपको फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए। और वैसे आप सभी को याद भी है कि वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होगा शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जब हम इस फॉर्मूले को रखते हैं तो हमारे पास में आंसर कितना आता है, ये वाला आंसर आता है हमारे सामने। जब इस फॉर्मूले को रखा तो हमने क्या रखा 1/3 गुना 3.14। इन्होंने ये प्रश्न में कह रखा था कि पाई का मान हमें कितना लेना है 3.14। अब आप ये काम ये कर सकते हो कि ये जो पॉइंट है यानी जो दशमलव है इसको हटा के आप नीचे कितने लगा सकते हो, 100 लगा सकते हो। जब आप 100 लगाओगे तो हमारा आंसर है जो काफी इजी हो जाएगा। जैसे इस प्रश्न में देखिए हमने 1/3 लगाया, फिर उसके बाद में 3.14 लगाया, उसमें दशमलव यानी पॉइंट को हटाने के बाद में हमने 100 लगा दिए। जब 100 से आप काटने की कोशिश करते हो तो यहाँ पे जो 15 है, 15 का मतलब जो हाइट थी, हाइट को हमने यहाँ पे रखा तो ये 5 से 3 से कटा 5 बार, 5 से हमने इसको काटा तो ये 20 बार कट गया। फिर आप ये काम और कर सकते हो, इनको आधा कर सकते हो। 314 इसका आधा कितना होता है 157 हो जाता है, 20 का आधा कितना हो गया 10 हो गया। अब इस प्रश्न को थोड़ा आगे की ओर बढ़ाते हैं, तो आगे की ओर बढ़ाते हैं तो ये क्या होगा कि जब इसमें जो पक्षांतर करते हैं तो आर स्क्वायर हमें ज्ञात करना है। तो आर स्क्वायर हमारे पास में ये हो गया, इसके साथ में ये जो 10 है 10 चला जाएगा ऊपर की ओर, नीचे क्या आ जाएगा 157। जब इसको काटते पीटते हैं तो हमारे पास में आंसर आता है 10 × 10। इसको जब आंसर निकालते हैं तो हमारे पास में 100 आते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये आर स्क्वायर है, यानी कोई भी नंबर से उनका स्क्वायर के अंदर देखना है और स्क्वायर के अंदर लगाते हैं इसका मतलब हमें क्या लगना है, रूट लगाना है, अंडर द रूट लगाना है। अंडर द रूट लगाते हैं तो हमारे पास में आंसर आ जाता है 100 का वर्गमूल, यानी जो इसका स्क्वायर नंबर है वो कितना था 10 था। तो हमारे पास में रेडियस कितनी आ गई 10 आ गई। ये इजी वे है आपको किस प्रकार से आंसर निकालना है, उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है